बंदे जापान आ रहे हैं और जो लोग आने का सोच रहे हैं, ये वीडियो खास उन्हीं के लिए है। तो इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा कि आप लोगों ने जब मुझसे क्वेश्चन किया था उसका मैं आंसर इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि मैं यहाँ पर स्टूडेंट वीज़ा में आया था और यहाँ जापान आने के आपके पास सिर्फ 3 रास्ते हैं। या तो आप विजिट में आ सकते हो, लेकिन विजिट अमीर बंदे आते हैं, हम मिडिल क्लास वाले लोगों का मतलब औकात नहीं है, तो शायद इसको हम स्किप कर देते हैं। तो हमारे पास बचता है अभी 2 ऑप्शन। एक होता है SSW, मेरे को उसके बारे में उतना ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन जो मालूम है मैं आप सबको बताऊँगा। और दूसरा ऑप्शन है हमारे पास स्टूडेंट वीज़ा। तो SSW में क्या होता है कि मतलब आपको SSW वीज़ा अगर मिल जाता है तो अब क्या होता है कि उसमें अगर आप जापान आओगे और उसमें आप डायरेक्ट कंपनी में आओगे और कंपनी में आने के बाद आपको मतलब मंथली सैलरी मिलेगा नॉर्मल, लाइक 1.5 लाख 2 लाख इतना मतलब आपको कंपनी देगा, प्रोवाइड करेगा। तो SSW वर्किंग वीज़ा भी बहुत ही अच्छा होता है मतलब जापान आने के लिए। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, नहीं कोई रिस्क होता है। लेकिन अगर स्टूडेंट वीज़ा में आओगे तो इसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने के लिए मिल जाएगा, तुम्हें बहुत फेस करने पड़ेगा, बहुत ही हार्ड होता है। तो इसके बारे में मैं आपको कुछ बता दूं। देखो मैं मतलब कैसे आया था, मैं स्टूडेंट वीज़ा में आया था और इसके लिए आपको आपके एरिया के आसपास अगर कोई कंसल्टेंसी है तो उसको पकड़ो। वहाँ पर जो मतलब होता है जो मैन और जो टीचर होता है वो बताएगा मतलब कैसे आना है, क्या क्या करना पड़ेगा, कितना फीस लगेगा। तो सबसे पहले उसको पकड़ो और उससे बात करो, वो आपको एकदम अच्छे से डिटेल में समझा देगा। वहाँ पर तुम्हें शायद SSW वीज़ा भी मतलब दे देगा, वो प्रोवाइड करा देगा। तो उसको जाके पकड़ो और वो सब काम तुम्हारा वहीं पर हो जाएगा। तुम्हें बस पैसे पे करना है और पैसे है तो क्या कुछ नहीं हो सकता। तो हम मतलब बात कर लेते हैं पहले स्टूडेंट वीज़ा में आने के बाद आपको क्या क्या प्रॉब्लम देखने मिल जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ अगर तुम स्टूडेंट वीज़ा में आ जाते हो तो तुम्हें सबसे पहला प्रॉब्लम देखने के लिए ये मिलेगा कि तुम्हें काम ढूंढना पड़ेगा एज अ पार्ट टाइम जॉब। सबसे प्रॉब्लम ये होता है क्योंकि स्टार्टिंग में तुम्हारे पास ना ही भाषा होता है, लैंग्वेज ना होने की वजह से तुम काम भी नहीं खोज सकते हो। और अगर तुम्हारा वहीं पर कोई जान पहचान वाला है तो अगर वो काम खोज देता है, मतलब ढूंढने में तुम्हारी हेल्प कर देता है, तो फिर तुम ईजी मतलब जॉब कर सकते हो एज अ पार्ट टाइम जॉब। अगर कोई नहीं है तो भाई तुम्हें स्टार्टिंग में बहुत ही हार्ड होने वाला है। तुम्हें पार्ट टाइम जॉब अगर नज़दीक में मिल गया तो फिर ठीक है, अगर दूर मिल गया तो भाई टाइम बहुत ज़्यादा मैनेज करना पड़ेगा। लाइक तुम्हें उसी में 24 घंटे में तुम्हें स्कूल भी जाना पड़ेगा और काम भी करना पड़ेगा। तुम्हें वीकली 28 आवर्स काम करने के लिए मिलता है हफ्ते में, और उससे ज़्यादा अगर करोगे तुम्हारे वीज़ा में प्रॉब्लम आएगा और शायद जापान की सरकार तुम्हें वापस तुम्हारे कंट्री भेज दे। इसलिए 28 घंटा ही सिर्फ करने को मिलता है। उस घंटे में तुम्हें टाइम मैनेज करना होता है, इसलिए बहुत ही प्रॉब्लम आ सकता है। तुमको उसी में खुद का सारा काम करना पड़ेगा, खाना बनाना, काम पे जाना, काम करना, स्कूल जाना, फिर सोना, मतलब मैनेज करने में बहुत ही प्रॉब्लम है। थोड़ी और बात कर लेते हैं हम SSW के बारे में। SSW में मतलब डायरेक्टली तुम काम कर सकते हो, तुम्हें एज अ मतलब स्टूडेंट नहीं आना पड़ेगा, स्टूडेंट बन के तुम्हें प्रॉब्लम नहीं झेलना पड़ेगा, काम का टेंशन नहीं होता। बस स्टार्टिंग में थोड़ा लैंग्वेज ना होने की वजह से तुम्हें मतलब सर्वाइव करने में अनकम्फर्टेबल फील हो सकता है, इसलिए कुछ दिन रहने के बाद तुम्हें आदत पड़ जाएगा। लेकिन मैं ऐसे तुम्हें सजेशन देंगे कि भाई तुम सिर्फ SSW में आओ, SSW वर्किंग वीज़ा में आओ। स्टूडेंट वीज़ा में आने की गलती बिल्कुल मत करना। स्टूडेंट वीज़ा में आओगे तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, टेंशन बाई डिप्रेशन मतलब फटके चार हो जाती है। मैं अभी आया हूँ स्टूडेंट वीज़ा में, लेकिन भाई मेरी ऐसी हालत हो गई है कि मैं बता नहीं सकता। ना ही मैं मतलब ठीक से पढ़ाई कर पाता हूँ, ना ही सो पाता हूँ, क्योंकि मुझे काम पे जाना भी होता है, खुद भी खाना बनाना पड़ता है, सब काम खुद ही करना पड़ता है, उसी में सोना भी होता है। मैं मतलब अभी काम ना मिलने की वजह से मैं बहुत दूर जाके काम करता हूँ, कारण ट्रेन से मेरे को 1 घंटा एग्जैक्ट 1 ही घंटा लगता है, और पैदल चलने के बाद और बस होता है उधर तो अराउंड 2 घंटे मुझे सिर्फ जाने में लगता है और सुबह 2 घंटे आने में, और 8 घंटे मैं काम करता हूँ। तो भाई यही है लाइफ, और टाइम मेरा सारा इसी में चलता है। मैं 24 घंटे में सिर्फ 3 ही घंटे सोता हूँ, और ऐसा मेरे साथ 4 दिन होता है कंटिन्यू, क्योंकि मेरे को नाइट में मैं काम करता हूँ 8 घंटे। तो देखो यहाँ पर आने के बाद कोई इंसान अपना नहीं होता, सब भूल ही जाते हैं। ये आने के बाद तुम फेस कर सकते हो, तो मैंने फेस किया इसलिए मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। तो गाइज़ मैं सजेशन करूँगा कि आप वर्किंग वीज़ा भी आओ, स्टूडेंट वीज़ा में बिल्कुल भी मत आने की गलती मत करना। क्योंकि अगर तुम यहाँ पर आओगे तो स्टार्टिंग में तुम्हें जो अराउंड 9-10 लाख रुपये खर्चा होंगे वो देना पड़ेगा, और फिर
अराउंड 1 साल के बाद तुम्हें स्कूल फीस भी पे करना पड़ेगा, जो यहाँ पर जापानी जेन मेरे को पड़ा था 7 lakhs। तो इतना सारा खर्चा होगा और खुद ही तुम्हें खर्चा मैनेज करना पड़ेगा, रूम इधर उधर। तो भाई बहुत ही ज़्यादा खर्चे होते हैं, तो मत आना स्टूडेंट में। और मैं मतलब अभी जापानीज़ लैंग्वेज पढ़ता हूँ और इसको मैं मतलब 1 साल मेरा कंप्लीट हो गया है, अभी दूसरा चल रहा है। तो दूसरा कंप्लीट होने के बाद मैं सेनमुन में जाऊँगा, 2 साल पढ़ूँगा, उसके बाद जाके कहीं मेरा वर्किंग लगे